मनीष कश्यप जी को हमारा समर्थन है भाई। अगर उनके लिए हमको कहीं खड़ा होना पड़ा और उनके लिए हमको अगर कोर्ट में भी जाना पड़ा, उनके लिए अगर बेलर भी बनना पड़ा तो हम उनके लिए बेलर बन के भी। चौथा स्तंभ है और इसको दबाना है, ये दिखाता है कि ये सरकार निकम्मी है, ये इसकी व्यवस्थाएं सही से नहीं चल रही है। और मनीष कश्यप जी जब इस व्यवस्थाओं को दिखाने का काम कर रहे हैं तो उनको उन पे FIR करके उनको जेल भेजने का काम कर दिया गया है। आप एक मनीष कश्यप को आप जेल भेजिएगा, देश में हजारों मनीष कश्यप जन्म ले लिए हैं, सभी लोग, कितने लोगों पे आप FIR कीजिएगा। बिहार के नौजवान साथी अगर जगेंगे नहीं तो ऐसे ऐसे लोगों को सबक मिलने का काम नहीं होगा। बिहार के जनता इनको बताने का काम करेगी कि आप जो कर रहे हैं गलत बिहार के लोगों के प्रति, और जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं निश्चित तौर पे गलत है। इनको हम आपसे भी आग्रह करेंगे इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर, और मैं सभी भाइयों से कहूँगा इस वीडियो को उनके तक पहुँचाइए, और आपसे आग्रह करेंगे कि आप ऐसे लोगों का साथ छोड़िए। आप ही ना है जी कि बहुत जब आप विपक्ष में थे तो ऐसा बात बोलते थे, बुझाता था कि ही दादा बिहार में क्या हो जाए, उड़ता हुआ पंछी को हल्दी लगा देगा, देख के बता देगा नर है कि मादा है। तो बिहार के लोग बुर्बक नहीं है, सब चीज़ समझ रहा है, समय आने दीजिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं फिर से अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज बिहार दिवस है और हम लोगों ने बिहार दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया। उसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी राहुल राज जी, जो कि भाजपा के उपाध्यक्ष है पटना महानगर के। कैसे हैं राहुल राज जी? सबसे पहले अनबॉक्स भारत देख रहे हैं आपके सभी दर्शक को, जो आपसे जुड़े हुए लोग हमको जानने और मानने वाले, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। और आज बिहार दिवस है तो आप सभी को बिहार दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। अभिषेक भाई, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं और आपके साथ ही बिहार दिवस बहुत धूमधाम से अभी मनाया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बिहार दिवस तो हो गया, लेकिन हमारे बिहार में बहुत उछल पुछल चल रही है। आपको देखने के मिला भी होगा, काफ़ी वायरल चीज़ें चल रही हैं। हमारे बीच के ही जो थे मनीष कश्यप, वो जो है मतलब उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर आपकी काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं मैंने देखी, तब आप जब मुझे अभी मिले तो मैं सोचा आपसे कुछ राय लिया जाए। क्या लग रहा है आपको, क्यों गिरफ्तार किया होगा, क्या इसके पीछे का राज है? देखिए, निश्चित तौर पे जो मनीष कश्यप जी के साथ ये हुई है, ये निश्चित तौर पे इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। आप पत्रकार बंधु चौथा स्तंभ माना जा रहा है और माने जाते हैं लोग, और इसको दबाने का जो ये प्रयास ये सरकार के द्वारा की गई है निश्चित तौर पे गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। जिस तरह भैया गाड़ी होती है, 4 पहिया होती है, अगर एक पहिया नहीं रहेगी ना तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। उसी तरह ये चौथा स्तंभ है और इसको दबाना है, ये दिखाता है कि ये सरकार निकम्मी है, ये इसकी व्यवस्थाएं सही से नहीं चल रही है। और मनीष कश्यप जी जब इस व्यवस्थाओं को दिखाने का काम कर रहे हैं तो उनको उन पे FIR करके उनको जेल भेजने का काम कर दिया गया है। मैंने जब से अपना जीवन को स्टार्ट किया है, जब से मैं अपने होश को मतलब होश में अपने आप को कार्यकाल को देखा, मैं इतना फास्ट बिहार की व्यवस्था को आज तक नहीं देखा जो मनीष कश्यप जी के साथ किया जा रहा है। इतना फास्ट व्यवस्था अगर बिहार का होता ना तो आज बिहार पूरे देश में नंबर 1 पे होती। यहाँ के सिस्टम, इतना सिस्टम को हमने फास्ट होते नहीं देखा है। ये सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए मनीष कश्यप जी के ऊपर जितनी उनके साथ की जा रही है, जिसके बारे में सोच के आदमी का माथा खराब हो जा रहा है भैया, उन पे सारे चीज़ों को आज खोल दिया गया। आप सरकार को निकम्मी बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप पे भी FIR हो जाए? हाँ, हमको FIR से डर नहीं है। सुन लीजिए, बात का स्पष्ट बात जान रहे हैं। अगर मान लीजिए आप एक मनीष कश्यप को आप जेल भेजिएगा, देश में हजारों मनीष कश्यप जन्म ले लिए हैं, सभी लोग, कितने लोगों पे आप FIR कीजिएगा? FIR दिखा के आप क्या दर्शाना चाहते हैं? अगर कोई आपके खिलाफ अगर सही चीज़ों को दिखाएगा तो आप उस पर FIR कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए पत्रकार बंधु आज उन पे किया है तो सभी लोग डर चुका है कि भाई अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम भी, बहुत पत्रकार लोग हमसे मिले, बोले कि भैया अगर हम लोग भी अगर चीज़ को उनके बारे में बोलेंगे तो हम पे भी FIR कर देगा। बताइए कितनी निंदा आपकी हो रही है। अरे आप उस चीज़ को आप हंस कर टाल देते, उस चीज़ को टाल देते, वो अच्छी लगती। आप बताइए, आप वो व्यक्ति आपके चीज़ों के बारे में बोला तो आप उस पर एकदम पूरा गुस्सा आ गया, उस पर FIR करके उसको जेल भेजने का। बड़े बड़े राजनेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी किया जाता है, बहुत तरह की बातें बोली जाती है, लेकिन कोई आज तक ऐसा खुल के कभी नहीं किया है मेरे नज़र में। भैया वो लोग के बताते हैं, वो सब लोगों को पद के अपना चिंता होगा। पद आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन जिसके अंदर मानवता है वो सही चीज़ों को बोलेगा। मेरे अंदर मानवता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये उनके साथ जो चीज़ें हुई है वो गलत हुई है, वो नहीं होना चाहिए। अगर मनीष कश्यप के जगह अगर आप भी होते हैं तो मैं आपके लिए भी बोलता कि भाई पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, उसको आप दबाने का काम करेंगे तो मैं ही नहीं, अगर जिसके अंदर मानवता अंदर छुपी हुई है वो रोड पर आकर आपके खिलाफ बोलने का काम करेंगे। और हम बताइए, हम ये भारत स्वतंत्र है, यहाँ पर सब लोगों को बोलने का, रहने का और कहने का अधिकार है। मेरा अधिकार है, हमको भाई जो चीज़ अच्छा लगे उसको हम बोलेंगे, जो चीज़ अच्छा नहीं लगे उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और सच्चाई को बोलना अगर गुनाह है तो समझिए कि पूरे देश के लोग और पूरे बिहार के लोग गुनहगार हैं।
सभी पे आप FIR कीजिए फिर। और ऐसा तो नहीं है कि मनीष कश्यप जी उस वीडियो को दिखाएं, उसके पहले वहाँ के चैनल अमर उजाला और भी बहुत सारे जो चीज़ें वो सामने हैं, आपके ही विधायक लोग ट्वीट किए हैं, काहे नहीं आप उस पर FIR कर रहे हैं? हमारे ही पार्टी के लोग ट्वीट किए हैं, उस पर आप FIR कीजिए। तो कमज़ोर लोगों को आप दबाने का काम कीजिएगा। जब तक बिहार के नौजवान साथी अगर जगेंगे नहीं तो ऐसे ऐसे लोगों को सबक मिलने का काम नहीं होगा। देखिए भैया, अगर 2025 अभी आने वाला है, बिहार के जनता इनको बताने का काम करेगी कि आप जो कर रहे हैं गलत बिहार के लोगों के प्रति, और जो डराने धमकाने का काम करे निश्चित तौर पे गलत है। इनको इसका जो परिणाम है 2025 में देखने को और 24 में देखने को मिलेगा। मनीष कश्यप जी का कहीं ये बात तो नहीं खल गई कि 180 दिन में सरकार को गिरा देंगे? देखिए, ये चीज़ क्या है नहीं है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ डर तो इन लोगों को सता ही न दिया कि वो व्यक्ति इसके पहले जब आर्मी के खिलाफ वो जो मारपीट हुआ था, उसको जेल भेज दिया गया था, उस समय वो व्यक्ति अनशन पे बैठ गया, वहाँ पर बैठ गया। वो यही चीज़ इन लोगों को खल नहीं रहा था कि ये व्यक्ति अब नया लीडरशिप पैदा हो गया है और बिहार में ये कुछ नया कुछ करने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है तो वहाँ न्याय हो जा रहा है। अगर हो जा रहा है, यही लोग को लग रहा है कि इस व्यक्ति को साइलेंट अगर कर देंगे ना तो हमारे चीज़ों को जो सही जो चीज़ है वो दिखाना कोई दिखाएगा नहीं, लोग डर जाएगा, हम अपने अनुसार अपने राज्य को चलाएंगे। और नीतीश बाबू जो बोलते थे सुशासन की सरकार है, यहाँ व्यवस्था है, अब बताइए सरकार कि ये किसकी सरकार है? यहाँ क्या न्याय मिल रहा है? पत्रकार बंधुओं पे हो रहा है और आप चुप्पी साधे हुए हैं। क्या काम? ऐसे कुर्सी को त्याग दीजिए महाराज, ऐसा कुर्सी नहीं चाहिए। आप भी बदनाम हो रहे हैं उनके साथ साथ। हम आपसे भी आग्रह करेंगे इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर, और मैं सभी भाइयों से कहूँगा इस वीडियो को उनके तक पहुँचाइए और आपसे आग्रह करेंगे कि आप ऐसे लोगों का साथ छोड़िए। अरे सत्ता है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन ऊपर ईश्वर बैठे हैं, उनसे डरिए। अगर सही चीज़ों का साथ नहीं दीजिएगा ना तो आगे आने वाले समय में आपका भी लोग साथ नहीं देंगे भैया। का क्या समर्थन है, कैसे आप समर्थन दे रहे हैं मनीष कश्यप को? मनीष कश्यप जी को हमारा समर्थन है भाई। अगर उनके लिए हमको कहीं खड़ा होना पड़ा, उनके लिए हमको अगर कोर्ट में भी जाना पड़ा, उनके लिए अगर बेलर भी बनना पड़ा तो उनके लिए बेलर बन के भी हमारा जो दायरा है हमसे जितना बन पड़ेगा हम उनके लिए खड़ा थे और आज भी रहेंगे। और आपके चैनल के पहले भी हम अन्य चैनलों पे उनके समर्थन में बोल चुका हूँ और आगे भी बोलूँगा। इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो सच अगर बोलना गुनाह है, समझिए हम भी गुनाहगार हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो है वो मनीष कश्यप के समर्थन में, अब बीजेपी मनीष कश्यप के साथ है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ। इसलिए मनीष कश्यप के साथ हूँ कि आज मनीष कश्यप पे FIR हुआ, अगर हम चुप्पी साध लेंगे भैया तो हम मानवता नहीं है, मेरे अंदर मानवता नहीं बचा हुआ। आज हम किसी व्यक्ति का साथ नहीं दे रहे हैं, हम सिस्टम का जो ये सिस्टम गलत है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, और जो सिस्टम अच्छा है उसका साथ दे रहे हैं। मनीष कश्यप के अगर मान ली उसके जगह पर अगर कोई छोटा पत्रकार भी होता तो मैं भी उसके समर्थन में बोलता। अगर चौथा स्तंभ है और किसी स्तंभ को आप दबाने का काम कर रहे हैं, क्या यह सही बात है? क्या आप बोलते हैं कि पत्रकार बंधु हमारे बातों को, सही चीज़ों को आप दिखाइए, सही चीज़ों को दिखाइए। जब व्यक्ति सही चीज़ों को दिखाता है तो आप उसको दबाने का काम कीजिएगा जी। आप ही ना है जी कि बहुत जब आप विपक्ष में थे तो ऐसा बात बोलते थे, बुझाता था कि या ही दादा बिहार में क्या हो जाए। जब सत्ता में आए तो वही चीज़ आप ऐसा कर रहे हैं कि बिहार के लोग जान रहा है। हम नहीं भी बोलेंगे तो बिहार के लोग जान रहे हैं। बिहार के लोग ऐसे भी चालाक होता है, उड़ता हुआ पंछी को हल्दी लगा देगा, देख के बता देगा नर है कि मादा है। तो बिहार के लोग बुर्बक नहीं है, सब चीज़ समझ रहा है। समय आने दीजिए, अभी चुनाव आएगा 24-25 में। और एक और बात बताते हैं कि वो व्यक्ति के अगर व्यक्ति में अगर गुण नहीं होता ना तो ये लोग डरता नहीं। वो व्यक्ति में वो चीज़ है। आज लगातार उनके लिए रैली निकाला जाता है, कहीं कहीं प्रदर्शन हो रहा है, बिहार बंद हो रहा है, तो कुछ तो बात होगी। ना वो व्यक्ति विधायक है, ना सांसद है, ना बड़ा घर का कोई बेटा है, एक छोटा परिवार का एक लड़का है, और उसके खिलाफ अगर पूरे बिहार के लोग खड़े हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और होना भी चाहिए। जो व्यक्ति सच के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके लिए तो आदमी को साथ देना ही ना चाहिएगा जी। मान लीजिए आप पूरे अच्छे काम कर रहे हैं, रोड पे अच्छे काम कर रहे हैं, तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है हम कुछ नहीं करें तो आपका सपोर्ट तो कम से कम करें ना। आपका सपोर्ट तो कम से कम करें ना। आपका सपोर्ट भी नहीं करेंगे तो मेरे अंदर मानवता है क्या? मेरे अंदर मानवता नहीं है तो आपका सपोर्ट करेंगे। आदमी को अगर तन से, धन से, मन से, किसी भी चीज़ से सपोर्ट करना चाहिए जो सही चीज़ होता है। चलिए, तो राहुल राज जी जो है फुल सपोर्ट में है मनीष कश्यप के। आप यूँ कह सकते हैं कि जो भी कुछ करना पड़े, जो भी इनके दायरा में हो, ये करने के लिए तैयार हैं। बाकी मनीष कश्यप जी को रिमांड पे भेज दिया गया है और कथित तौर पे उनको अपराधी घोषित करने के लिए लोग पड़े हुए हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें खंगाल रहे हैं। उनके ऑफिस में पूरा खोजाबीनी हो रहा है, उनके पार्टनर्स को खोज रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये तो पूरा जांच का विषय है, क्योंकि अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है कि क्योंकि न्यायिक हिरासत में वो चल गए हैं, तो अब तो हम लोग को न्यायालय पर ही
भरोसा रखना होगा। तो ये थे हमारे साथ राहुल राज जी। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।